चलिए, तो लास्ट क्लासेस में हम लोग ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स या फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को डिस्कस किया था। एसिड्स की प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एसिड्स हैव सोर टेस्ट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, aqueous solution of acids conduct electricity because in aqueous medium acid molecules get dissociated into ions and these ions are responsible for conduction of current. ये जो ions हैं ये electricity conduction का काम करते हैं। नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी और एसिड की हम लोग ने डिस्कस की थी, एसिड्स react with metals to give hydrogen gas, to evolve hydrogen gas. ये एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एसिड के फीचर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स and metal hydrogen carbonates which are also known as metal bicarbonates to form CO2 gas. मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, जिसे मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं, इन दोनों इनमें से किसी के साथ, मेटल कार्बोनेट्स हो या मेटल बाइकार्बोनेट्स हो, इनके साथ एसिड्स रिएक्ट करके CO2 गैस इवॉल्व करते हैं। एग्जांपल, hydrochloric acid reacts with sodium carbonate to give NaCl, H2O and CO2 gas. NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ HCl रिएक्ट करके CO2 गैस इवॉल्व कर रहा है। तो ये एसिड की फीचर है, ये एसिड का प्रॉपर्टी है। कोई भी एसिड होगा वो कार्बोनेट्स के साथ एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स, इनके साथ एसिड्स रिएक्ट करके ऑलवेज CO2 गैस इवॉल्व करेगा। क्लियर? यस सर। और एग्जांपल देख लीजिए इसमें, H2SO4 reacts with carbonate, calcium carbonate to form salt of calcium, calcium sulfate, H2O and evolution of CO2 gas. Similarly, H2SO4 reacts with bicarbonate of calcium, that is calcium bicarbonate, to give CaCl2, H2O and CO2 gas. ये फीचर्स हैं एसिड्स के। इनको कोई कार्बोनेट मिल जाए या कोई बाइकार्बोनेट मिल जाए तो ये CO2 गैस इवॉल्व करे। अब यहां पर जरा एक एक्सपेरिमेंट देखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और इस टेस्ट ट्यूब में एक एसिड लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने सोडियम कार्बोनेट फिल किया हुआ है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड यूज किया। इन दोनों की रिएक्शन से यह एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 गैस इवॉल्व करेंगे। ये CO2 गैस यहाँ इवॉल्व होगा, सॉरी यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू। ये जो हमने थिसल फनल लगाया है, ये एक फनल है, थिसल फनल। इस फनल के थ्रू हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर ऐड करेंगे इसी फनल के थ्रू। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के पीसेस लेंगे और इस फनल के थ्रू, थिसल फनल के थ्रू HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे, जो यहाँ पर जाकर रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स के साथ और CO2 बनाएगा। वो CO2 इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम लोग कलेक्ट करेंगे। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि ये जो यहाँ गैस आ रही है ये CO2 ही है? आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है और इस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया हुआ है, CaOH का। जो CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर,
वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, इसको मिल्की पीपीटी में चेंज कर देता है, मिल्की प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। CO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होके मिल्की पीपीटी फॉर्म करता है। वो मिल्की पीपीटी कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, और देर तक अगर हम CO2 पास करते रहेंगे तो ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा और फिर से वो एक क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मिल्की पीपीटी फॉर्म होगा पहले, और बाद में वो मिल्की पीपीटी या वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा और फिर से सॉल्यूशन हमारा कलरलेस हो जाएगा। ये CO2 का टेस्ट है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने दो चीजें कंफर्म करी। पहला कि कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हम लेकर उसमें कोई एसिड अगर ऐड करेंगे तो एक गैस इवॉल्व होगा, नंबर 1। और नंबर 2, वो गैस CO2 होगा, इसको भी कंफर्म कर लिया लाइम वाटर के थ्रू। ठीक है, यस सर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जो ये CO2 कैसे हम टेस्ट करेंगे। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस सो फॉर्म can be detected by passing it in a solution of lime water, which is also known as calcium hydroxide. इसके थ्रू हम CO2 को डिटेक्ट करेंगे। कैसे? बिकॉज CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लाइम वाटर को कैसा कर देता है? मिल्की कर देता है। और क्यों करता है ये इंपॉर्टेंट है। मिल्कीनेस क्यों आता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो मिल्कीनेस या मिल्की पीपीटी फॉर्म हो रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट अंदर बन गया, इस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, इस वजह से मिल्कीनेस आता है। तो मिल्कीनेस किस प्रोडक्ट का है, किस कंपाउंड का है? कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्कीनेस है वो। लेकिन अगर हम थोड़ी देर तक एक्सेस में पास करें, CO2 को पास करते जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो जो मिल्की प्रेसिपिटेट आपको मिला था कैल्शियम कार्बोनेट का, वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है, फिर से डिसॉल्व हो जाता है और फिर एक क्लियर सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, या मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। ये जो डिसअपियर होता है वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दो बातें इसमें, दो चीजें। जो मिल्की पीपीटी फॉर्म हुआ वो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो मिल्कीनेस डिसअपियर हुआ या डिसॉल्व हुआ वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? यानी पीपीटी बना क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट जो बना वही पीपीटी है। फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व क्यों हो गया? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक सॉल्युबल कंपाउंड है, वो डिसॉल्व हो गया। तो पीपीटी बनाता, जो मिल्कीनेस था वो डिसअपियर। ये कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेक्शन है। रिएक्शन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज आल्सो नोन एज लाइम वाटर, CO2 गैस जब इसमें पास करेंगे तो मिल्की पीपीटी मिलेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट ऑन एक्सेस पासिंग, इस कैल्शियम कार्बोनेट में जब और आप CO2 देर तक पास करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक सॉल्युबल कंपाउंड है, तो जो मिल्कीनेस था वो डिसअपियर हो जाएगा। ये डिटेक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्लियर हो गया? तो प्रॉपर्टी क्या है एसिड की? एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स to evolve CO2 gas. This CO2 gas can be detected by passing it through calcium hydroxide or lime water solution, because CO2 gas makes milky PPT of calcium carbonate. क्लियर हो गया? यस सर। अब जो ये प्रॉपर्टी हम लोग ने अभी पढ़ी है, एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स, इसका हमारे डे टू डे लाइफ में भी इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस देखिए हमारे डे टू डे लाइफ में इस रिएक्शन का। आपको मालूम है कि जो हमारी बॉडी है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? डाइजेशन के लिए।
और अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में या हमारे स्टमक में एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूस हो गया है, तो यही प्रॉब्लम एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एक्सेस ऑफ HCl का प्रोडक्शन हमारे स्टमक में, ये प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी है। और अभी आपने पढ़ा कि जो एसिड्स हैं वो कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हमने तुरंत उसको कोई मेटल कार्बोनेट या कोई मेटल बाइकार्बोनेट का टैबलेट दे दिया, क्योंकि वो एसिड उस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर लेगा और एक्सेस एसिड जो हमारे स्टमक में था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिटी की Yes, sir. प्रॉब्लम के लिए भी, एंटी एसिड्स के लिए भी हम मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स की टैबलेट्स मार्केट में यूज करते हैं। ठीक है। नंबर 2, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन में मिल्की पीपीटी पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट का, हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इसी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हुए हैं। एग्जाम्पल, लाइमस्टोन, मार्बल जो हम घरों में लगाते हैं, यूज करते हैं, चौक, और इवन एग शेल्स, जो अंडे के ऊपर उसकी शेल होती है व्हाइट कलर की, देखा ना आपने, वो एग शेल्स, ये सारी चीजें कैल्शियम कार्बोनेट ही हैं। ये वही मिल्कीनेस है, ये वही मिल्की पीपीटी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन में मिल्की पीपीटी फॉर्म हो रहा था, वही पीपीटी, वही कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन में रहता है, वही कैल्शियम कार्बोनेट ही मार्बल है, वही कैल्शियम कार्बोनेट ही चौक है, वही कैल्शियम कार्बोनेट ही एग शेल्स है। ठीक है। नेक्स्ट, Yes. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका एक और एप्लीकेशन है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 गैस है, it does not support combustion or burning and it can be used as a fire extinguisher। CO2 गैस का यूज होता है फायर एक्शन। तो जो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, ये पूरी रिएक्शन हमारे लिए प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अपने डे टू डे लाइफ में देखें इसके यूजेस, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम क्योर करने में इसका एप्लीकेशन। अब जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट। क्वेश्चन पढ़िए दुनिया। Take 2 test tubes, label them as A and B. Take about 0.5 gram of sodium carbonate in test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate in test tube B. Add about 2 ml of dilute HCl to both the test tubes. A. What do you observe? We pass the B. gas produced in Pass. this case through lime water and record your observation। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ए और बी। ए में सोडियम कार्बोनेट फिल किया है, दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिल किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इन दोनों में 2 ml डाइल्यूट HCl मिला है, एक में सोडियम कार्बोनेट, एक में सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? बोलो, बोलो क्या ऑब्जर्व करोगे? एक में कार्बोनेट लिया, एक में बाइकार्बोनेट लिया, तो ये तो दोनों ही रिएक्ट करते हैं ना एसिड के साथ। Yes, sir. और टेस्ट ट्यूब बी, दोनों में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो CO2 गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व क्या Yes, sir. करेंगे?
CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, ठीक है, इन बोथ या इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी बोथ, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक ही चीज आपको मिलेगा, वो है इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, समझ में आया क्यों? यस सर। क्योंकि एक में कार्बोनेट था, एक में बाइकार्बोनेट था, ये दोनों के साथ एसिड रिएक्ट करता। सेकंड, जो ये दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको गैसेस मिले, कॉमन गैस जो मिला CO2, इसको लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? सर लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। यस, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्लियर? बट ऑन एक्सेस पासिंग, एक्सेस पास करेंगे तो क्या होगा? सर फिर से वही कलर आ जाएगा। But on excess passing of CO2, milkiness disappears, ठीक है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। क्यों डिसअपियर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? बोलो, वो मिल्कीनेस क्यों डिसअपियर हो जाएगा, या मिल्कीनेस फॉर्म हुआ तो क्यों हुआ था? जो मिल्की कलर मिल रहा था या मिल्की प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, वो किस कंपाउंड का था? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं एसिड की। नेक्स्ट एसिड की प्रॉपर्टी है, एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस और एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स को अगर बेस मिलेगा, एल्कलाइन सब्सटेंसेस मिलेंगे, एल्कलीज मिलेंगे, तो वो रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद एन एल्कली NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म NaCl, salt and water. H2SO4 an acid reacts with an alkali, calcium hydroxide, to give a salt, calcium sulfate and water. HCl reacts with an alkali, calcium hydroxide, to give a salt, calcium chloride and water. ये एसिड की प्रॉपर्टी। अच्छा, एसिड के बाद जो हम लोग नेक्स्ट इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, वो है बेसिस, और बेसिस की भी प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये एसिड की प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो बेसिस में भी तो हम इसे पढ़ेंगे, बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? अगर हम ये कह रहे हैं कि एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो इसका रिवर्स भी तो हम कह सकते हैं कि बेस एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। यस सर। तो बेस की प्रॉपर्टी में भी तो हम इस रिएक्शन को या इस प्रॉपर्टी को हम बेस की प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे। वहां पर इस तरीके से पढ़ेंगे कि बेस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड्स की, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे ये बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, वैसे मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ऑक्साइड्स और बेस दोनों का फीचर एक ही है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। अभी इससे पहले की प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि एसिड रिएक्ट्स विद बेसेस
टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और अभी इस प्रॉपर्टी में आप कह रहे हैं एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब कि बेस का और मेटल ऑक्साइड का नेचर एक जैसा है। इसका मतलब कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक नेचर के, जितने भी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स, किसी भी मेटल का आप ऑक्साइड लेंगे, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर ऑक्साइड, एक मेटालिक ऑक्साइड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर ऑक्साइड, एक मेटल का ऑक्साइड है, टू गिव सॉल्ट CuCl2 एंड वाटर। H2SO4 reacts with a metallic oxide, calcium oxide, to form salt and water, calcium sulfate and water. ठीक है। इस रिएक्शन Yes, के sir. हमारे डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है या इसके और इंटरप्रिटेशंस क्या है? नंबर 1, ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये क्लियर हुआ पहले। किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड है, मेटल का या मेटल का हाइड्रोक्साइड्स, ये बेसिक होता है। नंबर 2, कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है, तो एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा। इसका मतलब कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिस का यूज करेंगे या मेटल हाइड्रोक्साइड्स का यूज कर सकते हैं। तो जो अभी हमने इससे पहले बात की थी कि ओवर एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, एसिडिटी की जो कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए हम हाइड्रोजन किसी मेटल का कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट यूज कर रहे हैं, उसकी जगह हम मेटल हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है। एंटी एसिड्स, जो हम लोग एंटी एसिड्स में कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स यूज कर रहे थे, तो एंटी एसिड्स के लिए हम लोग मेटल हाइड्रोक्साइड्स का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट मेटल हाइड्रोक्साइड यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज होता है एसिडिटी की प्रॉब्लम, टू रिमूव इंडाइजेशन। क्लियर? ये एसिड की प्रॉपर्टी। Yes. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स हैव कोरोसिव इन नेचर। लास्ट प्रॉपर्टी, एसिड्स में कोरोड करने की पावर होती है। कोरोसिव नेचर का होता है एसिड, मतलब जिस सरफेस से ये कांटेक्ट में ये आएगा उस सरफेस को क्या करेगा, ये कोरोड करेगा, उसको बर्न करेगा, उसको जलाएगा। आपने देखा होगा कि अगर कोई एसिड किसी कपड़े पे गिर जाए, क्लॉथ पे, तो आप देखिए उसको बर्न कर देता है, उस कपड़े में होल हो जाएगा। स्किन पे अगर गिर जाए, स्किन बर्न कर जाएगी। ठीक है। एसिड अटैक देखा आपने, नाम सुना है? Yes, sir. तो ये उसका कोरोसिव नेचर है एसिड का, कि एसिड जहां भी होगा, जिस सरफेस पे होगा, स्किन पे होगा, बॉडी पे होगा, क्लॉथ पे होगा, उसको कोरोड करेगा। इवन किसी मेटल के कांटेक्ट में होगा तो मेटल को कोरोड करेगा। कोरोसिव नेचर है उसका। ठीक है ना। इसीलिए एक बात और आपको बताएं कि जो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एसिड होता है, जैसे विनेगर, लेमन, ऑरेंजेस, इन सब में एसिड होता है, तो इनको मेटालिक कंटेनर में, मेटालिक ग्लास में जनरली हम लोग नहीं यूज करते हैं।
किसमें यूज करते हैं? ग्लास या सिरेमिक के कंटेनर्स में जनरली हम लोग इन सबको स्टोर करते हैं। और क्यों? क्योंकि अगर किसी मेटालिक कंटेनर में अगर आप एसिड को स्टोर करेंगे तो अपने कोरोसिव नेचर की वजह से वो एसिड धीरे धीरे उस मेटालिक कंटेनर को कोरोड कर दे। वो मेटालिक कंटेनर का लॉस हो जाएगा, जो उसमें मेटल होगा उसका लॉस हो जाएगा। तो ये एसिड्स की प्रॉपर्टी है, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। ठीक है, यस सर। तो ये एसिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जल्दी से आप बताइए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसिड्स की। जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने पढ़ी जरा फटाफट बताइए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसिड्स की, जल्दी बोलो। So acids neutralize bases to give salt and water. Acids react with metals to liberate hydrogen. गुड। और कोई? एसिड्स हैव सोर टेस्ट। So mineral acids are highly corrosive. Yes. Acids react with metal carbonates and metal bicarbonates to evolve CO2 gas. Yes, sir. Acids Yes, react sir. with bases or alkalis to form salt and water. Acids Yes, sir. react with metal oxides and metal hydroxides to form salt and water. ये प्रॉपर्टीज है एसिड्स। अब जरा जल्दी से एसिड के यूजेस में आते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है एसिड्स के, यूजेस क्या है? नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही कॉमन एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट। फर्टिलाइजर बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। पेंट बनाने में, पेंट इंडस्ट्री में, डाइज बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स में, डिटर्जेंट्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, कार बैटरीज बनाने में, कार की बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ये सब सल्फ्यूरिक एसिड की एप्लीकेशंस हैं। अब आप देखिए एक एसिड कितनी सारी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। एसिड्स की एप्लीकेशन में देखिए, यहां से वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फर्टिलाइजर्स में यूज हो रहा है, पेंट इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, कलर डाई बनाने में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, फाइबर इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट्स में, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, एक्सप्लोजिव्स में, कार बैटरीज में, इतने सारे एप्लीकेशंस अकेले सल्फ्यूरिक एसिड। Yes, sir. नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका भी यूज होता है। कौन से फर्टिलाइजर्स? अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, कुछ एक्सप्लोजिव्स बनाने में लाइक टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। एक्सप्लोजिव्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स का भी यूज है, इसका नेगेटिव यूज ही नहीं है एक्सप्लोजिव्स। ये जो टीएनटी या जो और भी एक्सप्लोजिव्स इनके पॉजिटिव यूजेस भी हैं। ठीक है ना, तो पॉजिटिव पर्पस के लिए टीएनटी बनाने में, ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक एक्सप्लोजिव बनाने में भी HNO3 का यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इंपॉर्टेंट एसिड है, इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट्स। कई बार आपने देखा होगा कि जो स्टील ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं, उनके ऊपर ऑक्साइड की एक फिल्म बन जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है और वो डल हो जाते हैं, शाइनी नहीं रहते, उतना शाइन नहीं करते। घर में देखा होगा। तो उस ऑक्साइड की फिल्म को रिमूव करने के लिए स्टील ऑब्जेक्ट्स HCl का यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में।
Yes, sir. इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, इन सब में HCl का यूज होता है। तो इसका मतलब जो एसिड्स हैं वो उनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, उनके इंडस्ट्रियल यूजेस, ये भी कोई कम नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एसिड्स का यूज हो रहा है, चाहे वो H2SO4 का यूज हो रहा हो, चाहे वो HNO3 का यूज हो रहा हो, चाहे वो HCl का यूज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज। Yes, These sir. are the applications or uses of acids, mineral acids in industries. ठीक है, तो ये हमारे एसिड्स Yes, कंप्लीट। sir. एसिड्स क्या है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बेसिस को डिस्कस करेंगे, बेसिस और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज को। ठीक है।